बढ़ते आगे फिर से रुक करते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट का खबर बिलासपुर से, जहां की अरपा नदी में रुके हुए पानी और बढ़ते प्रदूषण को लेकर अरपा अर्पण महाअभियान जन आंदोलन ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर तुरंत कदम उठाने की मांग की है। संगठन ने बताया कि जूना, बिलासपुर और शिवघाट में एनीकट बनने के बाद से नदी का पानी ठहर गया। इसके साथ ही शहर का गंदा पानी भी नदी में जाता है। आंदोलनकारियों के मुताबिक रुके पानी में मच्छरों के लार्वा पनप रहे हैं, जिससे डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही अरपा से शहर के बोरवेल रिचार्ज होते हैं, इसलिए गंदा पानी भूजल को दूषित कर लोगों में डायरिया और पेट की बीमारियों का कारण बन रहा है। मामले को लेकर स्थानीय निवासियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या कहा, सुनिए। इसकी वजह से ये पानी गंदा हो जाता है, ठीक है ना। और इसका सरकार बोलती है, चाहे जो भी सरकार हो, कि फिल्टर करेंगे हम, तो फिल्टर कहाँ से हो पाएगा। लोगों को कितना असर पड़ता है इस पानी से? इस बीमारी, इसमें देखिए लोग जो नहा रहे हैं अभी नदियों में, ये गंदा पानी नहा रहे हैं, इससे पैर हाथ में खुजली होती है, अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं इसमें, इस पानियों में, है ना। इसके वजह से इसको या तो फिर बंद किया जाए, नाले को कहीं और निकाला जाए, ताकि ये पानी को फिल्टर कर दिया जाए यहाँ पर। अरे मना कर में थक जाथन, लेकिन कोई नहीं माना है। पूरा कचरा ला के गंदगी ला पूरा फेंकते रही, और वही तहाँ पूरा लइका मना के तौरा थे, सब रेंगा थे पूरा, कोई खुजली लइका मन ऊपर आ थे। हमू अब नदिया में एक करत हन अपन व्यवस्था, हमू जाथन तो हमरो वही हाथ गोड़ खुजली तो आउ कुछ खुजली, पूरा कचरा फेंकाए पूरा बदबू तो आते है भाई। इसमें दोनों की मिली भगत बोल सकते हैं। जैसे जनता हर दिन उपयोग करती है, जो भी डेली यूज का कचड़ा है अपने घर से फेंकती है अरपा के ऊपर, और जो व्यापारी जो मेडिकल यूज भी होता है, मेडिकल वेस्ट निकलता है मेडिकल शॉप से, तो वो भी अरपा पे जाके मिलता है। अगर सरकार के लोग, जो निगम के अधिकारी हैं, वो अगर ध्यान देंगे तो अरपा में कचरा नहीं फेंकने देंगे कोई। लेकिन जनता क्या करती, जनता सुधरती नहीं है, सरकार के लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, तो दोनों की मिली भगत इसमें बोल सकते हैं। मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने अरपा अपर्णा महाअभियान के संरक्षक श्याम मोहन दुबे से बातचीत की। क्या बताया उन्होंने, देखिए रिपोर्ट। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो कोई नाला नहीं है, बल्कि बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी अरपा नदी है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अरपा अपने अस्तित्व को लेकर के कितने संकट में है। जहाँ मेरे पीछे, जस्ट पीछे जो है, वो सीवरेज का पानी बिना ट्रीटमेंट के अरपा में छोड़ा जा रहा है। साथ में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में जो है वो गंदगी अरपा में बिना किसी इलाज के, बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे अरपा में जा रही है। इससे हो क्या रहा है, अरपा का पानी जो है वो दिन ब दिन काला होते जा रहा है, उससे दुर्गंध आ रही है। साथ में यह जो पानी है ना तो किसी जीव के काम आ रहा है, ना किसी इंसान के काम आ रहा है। ऐसे में ये सोचने वाली बात यह हो जाती है कि क्या वास्तविक में इस नदी के संरक्षण में बिलासपुर वासी अपने वास्तविक भूमिका निभा पा रहे हैं? क्या प्रशासनिक अमला जो इतने बड़े बड़े दावे करता है, वो अपने दावों में कितने रूप से, कितने अच्छाई से जो है वो सफल हो पाया है? आइए, एक पर्यावरणविद है जो कि काफ़ी लंबे समय से अरपा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समिति के साथ, जिसको अरपा अर्पण महाअभियान का नाम दिया गया है। उनसे जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, क्या इस नदी की का जो संरक्षण है वो करने में प्रशासन सफल रहा है या नहीं। जी, मुझे तो नहीं लगता कि एक भी सफलता इसको मिली हुई है शासन को। यहाँ पे उन्होंने जरूर 2 एनीकट बनाया हुआ है, जिसके एनीकट के कारण यहाँ पे पानी रुक जा रहा है। और आप जैसे देख रहे हैं प्रफुल्ल भाई, सारा काला पानी आप दिख रहा है, और ये डायरेक्ट सीवरेज का पानी है जो विदाउट एसटीपी के यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है। अगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता तो ये माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने ये आदेश किया है कि आपको 60% तक उसको फिल्टर करके, शुद्ध करके यहाँ पे देना है। ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे चांटापारा, तिलक नगर और कुदूरन का पानी ये पूरा डायरेक्ट आ रहा है। उसी तरह उधर देखेंगे तो जबड़ापारा, बंगाली पारा और सरकंडा का पूरा पानी उस तरफ के नाले से आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर के सारे नालियों को जोड़ करके एक बड़ा नाला बिलासपुर में, एक मध्य में जो अरपा नदी हमारी बहती है, उसे बना दिया गया है। अब इसमें ये देखिए कि पूरा लार्वा और मलेरिया का यहाँ पे बनेगा, डेंगू और मलेरिया का। इसी तरह से ये पानी जब अंडरग्राउंड वाटर लेवल को दूषित करेगा, तब ये बरसात के टाइम में जो बोर है उसके माध्यम से और हैंडपंप के माध्यम से लोगों के घर तक जाएगा, उसे पिएंगे और डायरिया के जैसे प्रकोप होता है। और बहुत से लोगों की मृत्यु यहाँ पे हमेशा नदी किनारे रहने वालों की होती है। उपाय क्या है इसका? उपाय यही है कि इसमें जाली लगाई जाए सबसे पहले सारे पुलों में, ताकि लोग बाग इसमें कचरा न डालें, और इससे क्राइम भी रुकेगा।
कई लोग तो सुसाइडल पॉइंट भी कहने लगे हैं पुल को। तो ये सब चीज रुकेगा। दूसरा, एसटीपी के बिना यूज के पानी जो है सीवरेज का, वो नदी में नहीं आना चाहिए। ये दो चीजों का कम से कम अगर सरकार ध्यान दे दे तो बहुत अच्छा हमारी अरपा मैया हो सकती है। और यहाँ से रेत उत्खनन तो पूरा कर दिया गया है। जिस तरह से शरीर से चमड़ी उखाड़ दी जाती है और सिर्फ हड्डी बचा रहता है, उसी तरह से आज स्थिति में है हमारी अरपा मैया, क्योंकि पूरी रेत जो है वो निकाल ली गई है, चमड़ी यहाँ से गायब हो चुकी है। तो रेत उत्खनन पे तो अब रोक लगाने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेत तो है ही नहीं। तो अब हमारे पास सिर्फ ये चीज बच गया कि अरपा मैया को स्वच्छ कैसे रखें और अरपा मैया में आने वाला पानी को शुद्ध कैसे रखें। तो ये दो ऑप्शन पे ही काम करना चाहिए। और इस जन आंदोलन को लेकर नगर निगम आयुक्त का क्या कहना है, सुनिए। नगर निगम क्षेत्र में अरपा नदी बहती है। इसमें टोटल हमारे पास जो है 3 अभी जो एसटीपीज हैं वो अरपा नदी के ऊपर संचालित है। जो 54 एमएलडी हमारा 2 मोहानी में, 17 एमएलडी चिलाटी में और 6 एमएलडी जो है वो कोनी में ऑलरेडी फंक्शनिंग है। जिससे लगभग यदि तीनों को मैं ऐड कर दूं तो लगभग 50 एमएलडी वाटर का जो है डेली ट्रीटमेंट होकर जो है अरपा नदी में वो प्रवाहित हो रहा है। इसके साथ साथ अरपा में लगातार क्लीननेस करने का अभियान चलाया जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसमें, क्योंकि WRD के उसमें बैराज भी अभी निर्माणाधीन है, उनके साथ भी इसमें अरपा के लिए नया DPR भी बनाया जा रहा है, जिसमें अरपा को जो नगर निगम क्षेत्र है इसमें जो है प्रदूषण रहित करते हुए इसको किया जा सकता है। जबलपुर जिले में पराली जलाने के करीब 1221 नए मामले सामने आए। जिला प्रशासन ने जिले में पराली जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है। साथ ही नरवाई प्रबंधन के लिए 2 निजी कंपनियों को भी तैनात किया गया है। इनके पास 6 मशीनें हैं और कंपनियां रोजाना 40 से 50 एकड़ में नरवाई का प्रबंधन करती है। जिले में अब तक करीब 4 से 5 हजार एकड़ का प्रबंधन भी कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जल रही पराली किसानों और प्रशासन को आमने सामने लाकर खड़ा कर रही है। जिले में करीब 2.5 लाख किसान हैं। पूरे जिले के लिए मात्र 2 कंपनियों का कार्यरत होना किसानों की बड़ी समस्या है। नरवाई जलाने और नरवाई के प्रबंधन को लेकर हमारे संवाददाता ने कृषि विकास अधिकारी सुशील निगम से बातचीत की। देखिए। जबलपुर जिले में 1,70,000 हेक्टेयर भूमि जो है उस पर अभी पराली लगी हुई है और उस पर जलाना प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश में अभी 1,221 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 2 निजी कंपनियां हैं जो पराली काटकर उसका ऊर्जा में काम कर रही है। अभी तक उन्होंने सिर्फ 10,000 एकड़ जमीन से पराली को काटा है। हमारे साथ सुशील निगम जी हैं। निगम साहब, ये बताइए कि कैसे काम चलेगा? 1,70,000 हेक्टेयर और 10,000 एकड़। बिल्कुल सही बात है। जैसा आप बता रहे हैं कि अपने जिले में 1,70,000 हेक्टेयर एरिया है और अभी तक मात्र 10,000 एकड़ में ही पराली प्रबंधन का काम जो एजेंसियां वो कर पाई हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि अभी ये प्रथम वर्ष है। वो लोग जो हमारे 2 एग्रीगेटर साथ में हैं, उन लोगों के पास भी मशीनरी की कमी है। वो धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन प्रथम वर्ष है, इसका थोड़ी सी दिक्कतें हैं। अभी तक वो 10,000 एकड़ पे काम कर पाए हैं और अभी आगामी 10 दिनों में उम्मीद है कि वो और भी अच्छा काम करेंगे। जो किसान है और किसान संघ है, उनका ये कहना है कि सरकार को ये उपकरण के लिए या तो समितियों को लोन देना चाहिए या समितियों को उपकरण देना चाहिए या फिर किसानों को लोन देना चाहिए, किसानों को उपकरण देना चाहिए, तभी होगा। क्योंकि सिर्फ एकमात्र 2 कंपनियों के होने से ये काम संभव नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये 2 कंपनियों के माध्यम से पूरा कवर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सब्सिडी पे यंत्र भी उपलब्ध करा रही है। कस्टम आईडी सेंटर के माध्यम से जो बड़े मेगा कस्टम आईडी सेंटर है, उनके माध्यम से बेलर, रेकर वगैरह सभी मशीनें उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उन लोगों को भी ये हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, अन्य यंत्रों पे भी सब्सिडी दी जा रही है। कैसे होगा कोई नहीं जानता। अगर किसान जलाता है तो उसके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं और नहीं जलाता है तो अगली फसल लेट हो जाएगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV। हमारे इस क्षेत्र में पराली का प्रबंधन का काम चल रहा है और किसानों को हम मोटिवेट कर रहे हैं। पराली प्रबंधन करने के बाद तुरंत ही आप हैप्पी सीडर, सुपर सीडर से बोनी करें। ये सुपर सीडर है जिससे कि समय की बचत होगी, साथ ही साथ हमारे जो खेत की जो नमी है उसका भी तुरंत उपयोग हो जाएगा और समय बचेगा और जो अतिरिक्त जो लागत लगने वाली है किसान को, उससे भी बचत होगी। तो किसान पराली प्रबंधन के तुरंत बाद सीधी बोनी हैप्पी सीडर या सुपर सीडर या फिर 0 टिल सीडर से करें।
नरवाई के लिए प्रबंधन तो किए गए, लेकिन वो बहुत ही देरी से हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगली फसल के लिए किसानों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र पटेल ने क्या कहा,